नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि 8वें भाव में, वृषभ में। ये होगा 23 फरवरी को रात के 10 बजे, और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 10वें घर के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अच्छा है। हाँ, चंद्रमा उच्च के हैं यहाँ पे, तो जॉब चेंज का मौका मिल सकता है। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी और शनि की दृष्टि भी, और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं। शनि योग कारक है, तो करियर में चेंज लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बहुत टाइम से अगर चेंज लाने का विचार करें तो अच्छा टाइम है। लेकिन चंद्रमा अपने आप में अष्टम में बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। मंगल शनि का प्रभाव है, दोनों का संयुक्त प्रभाव गुस्सा लाता है। अष्टम के चंद्रमा है तो गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा मन की अशांति भी रहेगी। और इसके साथ ही शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है, तो थोड़ी उदासीनता भी रहेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो मेंटल लेवल पर ज़्यादा दिख रही है, रदर देन की कुछ और दिक्कत रहेगी। अपना फोकस बनाकर रखिए, बहस में मत पड़िएगा, व्यर्थ की चिंताओं में मत पड़ेगा, और व्यर्थ का समय मत बर्बाद कीजिएगा। अदरवाइज उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें करी जो मैंने अभी कहा, तो फिर नेगेटिव हो सकता है। नवांशुली क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, दशांशुली कार्य क्षेत्र में बहुत एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे। बिजनेस थोड़ा स्लोली आगे बढ़ेगा, जल्दबाजी नहीं। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। किसी से, बड़े व्यक्ति से पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्या किसी कॉमन फ्रेंड से पूछिए। वैवाहिक जीवन थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, बीपी, नसों की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी अति उत्सुकता ज़्यादा रहेगी, तो उससे अपने आप को बचा कर रखिएगा। 26 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मिथुन में, और 28 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे कर्म भाव के स्वामी है भाग्य स्थान में, तो कर्म धर्माधिपति योग भी बन रहा है। और गुरु के साथ हैं जो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी। अभी मार्गी नहीं है गुरु, वक्री ही है, लेकिन फिर भी कर्मेश का 3 छठे भाव के स्वामी के साथ मिलन, वो भी नवम भाव में, और वो भी जब वो अष्टम भाव से निकल गए, तो ये हफ्ते का मध्य भाग बहुत सकारात्मकता, पॉजिटिव ऊर्जा, अपने ऊपर विश्वास, जो इनसिक्योरिटीज आई थी वो कम होंगी।
बस ध्यान ये देना है कि गुरु वक्री है और चंद्रमा से नवम में त्रिकोण में बुध इसी दिन वक्री होंगे 26 तारीख को। तो इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी और कभी कभी बिना सोचे समझे आप कुछ निर्णय ले लेंगे, तो उससे अपने आप को बचाना है। अदरवाइज देखा जाए टाइम आपका ठीक ही है। बॉसेस से थोड़ा कम बोलिएगा, घर वाले, घर के बड़े लोगों से भी, या जो भी आपसे उम्र में औहदे में बड़ा है उनसे थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा। नवांश कुंडली, कुछ नए मौके मिल सकते हैं जीवन में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है, नुकसान हो सकता है, रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, मुश्किलें सॉल्व हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, एक फ्लो रखिएगा और स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स, नॉर्मल सा टाइम है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन या आत्ममंथन ही करेंगे तो अच्छा है। बहुत प्रोडक्टिव टाइम नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको मानसिक स्वरूप से बली करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कर्क में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा आपके किसी ग्रह के प्रभाव में नहीं है, किसी बुरे योग में नहीं है, ना ही केंद्रुम योग है, ना ग्रहण दोष है, अच्छे भाव में है। तो हफ्ते का अंतिम भाग और भी श्रेष्ठ है। ऐसा लग रहा है कि तुला के लिए जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। राजयोग बना रहे हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, तो कर्मठता दिख रही है, संपूर्णता दिख रही है, पूर्णता दिख रही है, कई काम आपके बनेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। बस चंद्रमा क्योंकि चौथे घर को देखेंगे तो इमोशंस में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अचानक से कोई बहुत अच्छा काम बन सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सहजता और सिंप्लिसिटी रखिएगा। दशांश कुंडली, और बिजनेस में मैं कहूँगा थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। लव लाइफ, थोड़े ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके बहुत काम हफ्ते के अंत में पूर्ण होते दिख रहे हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, ब्रीदिंग इशू। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बलिए। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में काली माता की एक बार आरती करिएगा और दुर्गा जी की भी आरती करके दोनों ही माताओं को घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।